हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन दिस चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। मतलब डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग बाइनरी में किसी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर क्या होता है आप लोग सब लोग जानते हो, ये कॉमनली लगभग हम लोग सब लोग यूज करते हैं। लेकिन बाइनरी जो है वो कुछ लोगों के लिए नई बातें होती हैं कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी 0 1 1 0 0 1 तो होता है, यानी कि 0 और 1 दो ही डिजिट्स उसमें होते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। सो बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत टफ है और आप लोगों को परेशानी होगी। मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बनाया है, खुद से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक अलग स्टेप बाय स्टेप में मैंने खुद से बनाया है कि मैं किस स्टेप में आप लोगों को बताऊं, कैसे समझाऊं। आप पूरे वीडियो को देखना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा चूँकि आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हो और भी कई जगह आप पढ़ सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ, वो स्टेप से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब तक तो कहीं नहीं मिलेगा जब तक मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव वांट सब्सक्राइब टिल नाउ। ओके, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। हाउ टू कन्वर्ट, क्या क्या होते हैं रूल्स है इसके लिए। तो दो रूल्स को मैंने लिखा है, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत से लोगों ने कई कई चीज़ें बताया होगा कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, बट आई हैव रिटन हियर ओनली टू रूल्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। मुझे अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू डिवाइड द नंबर बाय टू। मुझे उस नंबर को दो से डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ध्यान दीजिएगा, आप जिस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा उसे दो से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बाइनरी का वैल्यू टू मैंने पहले भी बता दिया है आप लोग को। अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंड रूल में क्या है कि कीप डिवाइडिंग द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन अंटिल रिमाइंडर इज ज़ीरो। आपको तब तक डिवाइड करते रहना है उसके रिजल्ट को। जैसे मान लीजिए आप 16 लिए, 2 से डिवाइड किया आपने, तो 16 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। जाहिर सी बात है। फिर मुझे उस रिजल्ट को यानी कि 8 को मुझे फिर से डिवाइड करना है 2 से। उस 8 को मुझे फिर से डिवाइड करना है 2 से। मेरा वैल्यू कितना आएगा, 4। अब ये जो मेरा 4 रिजल्ट आ रहा है ना, उसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1। अब 1 आ गया या 0 आ गया तब छोड़ दो इसे। ओके, अब बाकी का स्टेप मैं आगे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट। तो आप लोग देखेंगे इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 8 लिखा हुआ है, कन्वर्ट 8 टू देयर बाइनरी एक्विवेलेंट। 8 को उसके बाइनरी एक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो 8 है। 8 को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको रूल दिखा रहा हूँ, जो स्टेप दिखा रहा हूँ बिल्कुल इजी स्टेप है, बिल्कुल ही इजी स्टेप है। आप देखेंगे क्या क्या हमें करना होगा। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है उस नंबर को, जो नंबर आपका दिया हुआ है 8 को, फिर जो वैल्यू आएगा उसको स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद मुझे रिमाइंडर, जो भी मेरा रिमाइंडर बचा, या दो ही चीज़ बचता है, या तो रिमाइंडर में कोई नंबर आएगा या 0 आएगा। ओके, और जो आएगा वही आपका आंसर में जुड़ते जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे होगा। देखिए ये चीज़ जो मैंने बताया, आंसर वाला जो ऑप्शन मैं दिया हूँ, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। हम लोग देखिए आपके 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, जैसे मैं बताया हूँ, जैसे मैंने रूल बताया पीछे। 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4 टाइम में वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर 0, और उस 0 को हम लोग आंसर वाले में जाके उतार देंगे, वहाँ पे रख देंगे। तो मेरा जो आंसर है वो अब तक का 0 आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपका आंसर नहीं है, ये जो है 0 आपका आंसर नहीं है। सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि इजी वे में आप समझ सकें।
दिस ज़ीरो इज़ नॉट योर आंसर। ओके, स्टेप बाय स्टेप जब तक मेरा पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपका एक एग्जिट आंसर नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो है 4 मेरा जो आया है आंसर, रिजल्ट मेरा 4 आया है, उस 4 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे मैंने रूल में बताया था। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 2 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं हम लोग ना तो 4 ही आता है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है 2 आया और रिमाइंडर 0 आएगा। सो हम लोग 0 भी लिख देंगे रिमाइंडर में, और आंसर में क्या लिखेंगे, फिर इस 0 को लेफ्ट साइड में हम लोग वहाँ लिख देंगे आंसर वाले में। ठीक है, मैं लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो वैल्यू 2 आया उस 2 को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, और जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0 क्योंकि इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। अब इस रिमाइंडर वाले 0 को फिर से हम लोग आंसर वाले में जाके लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग आते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग आते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। इसके बाद हमारा बचा 1, तो 1 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, 1 जो है ना 2 से छोटा है, तो जब 1 छोटा है 2 से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको ऐसे ही रख दिया। और इस 1 को, चूंकि अब ये 1 तो बचा हुआ है ना मेरा भाई, आखिर इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इस 1 को भी हम लोग आंसर वाले में जाकर लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1000। सो योर आंसर इज़ 1000। आशा है कि आप समझ गए होंगे बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक और मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, चूँकि ये तो बहुत इजी है, इसमें सारे जितना भी रिमाइंडर्स आपके आए हैं वो 0 आए हैं। तो हो सकता है कि किसी में रिमाइंडर 1 आ जाए, किसी में रिमाइंडर 2 आ जाए। तो कैसे हम लोग वर्क करेंगे, चूँकि 2 तो आएगा नहीं, 1 ही आएगा। ओके, तो 1 रिमाइंडर ही आता है क्योंकि ये बाइनरी डिजिट जो होते हैं आपको मैंने बताया था कि 1 और 0 होते हैं। तो रिमाइंडर अगर किसी में 1 आ जाए तो उसका हम एंट्री कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सारी परेशानी हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसलिए मैं एक और टफ थोड़ा सा क्वेश्चन लूँगा इससे, जिसमें आपका रिमाइंडर 1 भी आ जाए, 0 भी आ जाए, और 1 2-3 बार आ जाए। जिस तरह से 2-3 बार 0 आया है उस तरह से शायद 1 भी 2-3 बार आ जाए। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस समय तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इस देखेंगे इसे। एक चीज़ मैं और आपसे बोलूँगा कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसे अंत तक देखो। होता क्या है कि आप जरा सा वीडियो देखते हैं और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं उसे, या तो आप लास्ट में चले जाते हैं या फिर छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ हर 1 मिनट में, हर टाइम के अकॉर्डिंग, हर समय, कब मैं जो भी बोल रहा हूँ, चूँकि मैं कभी शांति से नहीं बैठ रहा हूँ, आप देख रहे हो वीडियो जब से स्टार्ट है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो इस बीच में मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, क्या कौन सा टॉपिक मैंने समझाया, कौन सा पॉइंट आप नहीं समझ पाए, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए पॉइंट वाइज आप पूरे वीडियो को देखेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है मेरा। देखिए, सेकेंड एग्जांपल जो है उसमें हम लोग को 29 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, थोड़ा सा 29 जो है अलग टाइप का नंबर है। ओके, मैंने पहले 8 बताया था जो 2 से इजी प्रोसेस में हर जो भी उसके वैल्यू आएंगे वो भी करते जाते थे। ओके, तो डिवाइड होने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन 29 जो है आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अलग है उससे। देखते हैं हम लोग कैसे 29 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में। ओके, तो बाइनरी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अपने स्टेप बाय स्टेप मैं अपने वही प्रोसेस में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड का मैं एक कॉलम बनाता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, रिमाइंडर बनाना है, रिमाइंडर लाना है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर का मैं कॉलम बनाता हूँ। और उसके बाद मुझे आंसर वाले कॉलम में बनाऊंगा, चूँकि ये आंसर वाला कॉलम तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी नहीं बताएगा कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिवाइड में क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग तो 29 में डिवाइड करेंगे। 29 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से ना। 29 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो 9 है ना। नहीं, हम लोग जब भी करेंगे तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 29 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 ही होता है जो बाइनरी को इंडिकेट करता है। सो 2 से 29 को डिवाइड करेंगे, 40 टाइम में जाएगा। 14 मतलब 14, 14 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे, 14 का टेबल 14 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं हम लोग, तो 21 आता है। 1 जो है वो मेरा रिमाइंडर बच जाता है। ओके, तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, 1, और हम लोग रिमाइंडर में 1 लिख दिए। इसके बाद हम लोग इस 1 को आंसर वाले में भी लिख देंगे। ये आपका आंसर नहीं है, बार बार मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ये आपका आंसर नहीं है। जब तक आप पूरा नहीं बना लोगे
जब तक आपका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है 14 जो मेरा यहाँ पे आया, उस 14 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। 7 टाइम में वो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। इसके बाद आंसर में हम लोग लिख देंगे लेफ्ट साइड में 1 के 0। कहाँ लिखेंगे? तो लेफ्ट साइड में। ध्यान देना आप लोग, जो आपका स्टेप बाय स्टेप जो आते जा रहा है ना, जो नंबर आपके आते जाएंगे 0 या 1, जो भी 2 ही नंबर आते हैं 0 या 1 आते हैं, उसे आप लोग बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखते जाना। लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, दाहिने से बाएं की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। ओके, फिर 7 जो है, फिर 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। 7 को हमने 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम में वो कटा, और कटने के बाद मेरा एक और बच जा रहा है रिमाइंडर। तो एक जो रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिखें, और उसके बाद आंसर में हम लोग लिख देंगे इस 1 को। कहाँ लिखेंगे? तो 10 के पहले, 10 के पहले, यानी कि आपका जो अब तक का जो आंसर है वो 101 है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे भी, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल इजी प्रोसेस में आ जाए। फिर जो हमारा वैल्यू आ रहा है 3 को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, और जैसे ही 3 से को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरा आएगा वैल्यू 1। ये पूरा पूरा कटता नहीं है, इसमें भी एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये लिखने के बाद हम लोग जस्ट आंसर वाले में कॉलम में भी लिखेंगे 101 के लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे। ओके, 101 के लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे, लेफ्ट साइड की ओर हमारा बढ़ते जाएगा सब कुछ जो हमारा रिमाइंडर में आ रहा है। इसके बाद 1 बच गया, तो क्या 1 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से? नहीं, क्योंकि 1 जो है ना छोटा है, कम है 2 से, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया, 1 को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो 1 को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे या लेफ्ट साइड में लिखेंगे? तो ये जो भी मैं लिखूंगा वो कंटिन्यू राइट से लेफ्ट साइड की ओर लिखते जाऊंगा, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10111, राइट से लेफ्ट की ओर 10111। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है 11101 ये आया। समझ में आ गई? मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। 29 को हमने डिवाइड किया 2 से, मेरा 14 आया, और 1 जो है रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर यहाँ पे आपका शो कर रहा है, इसे हम लोग 1 में लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखिए, मैं 2 तरह से, तो मैंने ऐसे बता ही दिया, अब यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ आपको। फिर 14 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 7 टाइम में कटेगा, वो 0 बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिखेंगे। अब तक का मेरा आंसर कितना होगा? 1 और लेफ्ट साइड में 0 है ना, यहाँ पे देखिए 1 और लेफ्ट साइड में 0। फिर 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 3 टाइम में वो कटेगा, 3 टाइम में वो डिवाइड होगा, और उसके बाद फिर 1 मेरा रिमाइंडर बचेगा। ये रिमाइंडर कहाँ आएगा? तो राइट साइड से हम लोग देखते हैं 101, तो राइट साइड से हम लोग मिलाएंगे 101, यहाँ से राइट से मिलाएंगे हम लोग, ये नहीं कि लेफ्ट से आप मिलाएंगे 101। इसके बाद 3 जो है, 3 को भी हमने 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम में ये डिवाइड होगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, और ये रिमाइंडर को हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे, राइट से लेफ्ट साइड की, यानी कि 1011, राइट से मिलाएंगे 1011, तो यहाँ से 1011। इसके बाद 1 जो बच गया वो 2 से नहीं कट सकता है। जब 2 से नहीं कटेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे? 1 को वैसे ही लिख देंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आएगा 11101। आप यहाँ से भी मिला सकते हो 11101, या फिर आप ऊपर से लोगे तो राइट साइड से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे 10111, तो 10111, जैसे भी आपको मिलाना हो, जैसे भी आपको इजी लगे। इस तरह से आपका 29 को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अब ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे बिल्कुल फिर से आपको बताऊंगा। ओके, तो आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मेरा चैनल है, ये सब्सक्राइब वाले जो रेड कलर से जो लिखे हुए हैं इस पर आप जैसे ही टिक करोगे तो आपके द्वारा मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, बगल में बेल आइकन है, आप चाहें तो उसे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।